तो इंटरनेट अभी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है, जहाँ पर एक ग्रुप बोल रहा है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बहुत बढ़िया है, मतलब मास्टरपीस, और वहीं पे दूसरा ग्रुप बोल रहा है कि वन ऑफ द वर्स्ट स्पाइडरमैन मूवी है, देखने के लिए मत जाओ, पैसा बर्बाद हो जाएगा। दोनों ग्रुप की अपनी अपनी रीजनिंग है, दोनों ग्रुप का अपना अपना ओपिनियन है, और उसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जिन लोगों को ये मूवी अच्छी लग रही है, मैं भी उनमें से एक हूँ, बट मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये परफेक्ट है। बट टॉम हॉलैंड की और भी जितनी मूवीज है उसमें से ये टॉप 2 है फॉर श्योर। मूवी के शुरुआत में तुम्हें इतना तो समझ में आ जाता है कि ये मूवी नॉर्मल टॉम हॉलैंड की मूवी से काफी डिफरेंट होने वाली है। अब यहाँ पर तुम ऐसा बोल सकते हो कि एक डिफरेंट डायरेक्टर का विजन था इसमें, जो कि साफ दिखता है, और वो इस मूवी में बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड भी होता है। स्पीकिंग ऑफ डिफरेंट टेक्स, यहाँ पर डिफरेंट पैनल्स भी देखने के लिए मिलते हैं, लाइक जो कॉमिक बुक के ओरिजिनल पैनल्स है, जो कि जब मैं देख रहा था तो मुझे बहुत ही पसंद आ रहे थे, और मैं बोल रहा था कि ओ ये इस कॉमिक का है, ओ ये इस कॉमिक का है। हाँ, मुझे सारी कॉमिक्स के बारे में नहीं पता, बट जो थोड़ी बहुत ब्रांड न्यू डे की वजह से मैंने पढ़ी है, तो मैं बोल रहा था कि हाँ ये यहाँ का है, ये यहाँ का है, जो बहुत इंटरेस्टिंग था स्पेशली मेरे लिए। दूसरा पॉइंट इसमें जो स्टैंड आउट हुआ मेरे लिए वो था, तुम नोटिस करोगे कि तुम्हें स्पाइडरमैन स्क्रीन पे बहुत ज्यादा दिखेगा, मतलब क्योंकि स्पाइडरमैन की मूवी है फॉर श्योर, बट ये कहानी स्पाइडरमैन की है ही नहीं। मतलब ये कहानी मेजोरिटी ऑफ द टाइम पीटर पार्कर के स्ट्रगल और पीटर पार्कर के ही ऊपर रहती है, जो इसको एक्चुअल में मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट ये थोड़ा सा स्पाइडरमैन 2, टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन 2 से सिमिलर कर देती है, विच इज एक्चुअली ग्रेट। क्योंकि अभी तक टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन में एक ही कमी थी कि उसका जो पीटर पार्कर था वो पीटर पार्कर नहीं लगता था, क्योंकि पहले आयरन मैन हेल्प कर देता था, फिर हैप्पी, फिर निक फ्यूरी, तो कभी भी अपने से कुछ नहीं किया। हाँ, आप ये आर्गुमेंट दे सकते हो कि नो वे होम में थोड़ा बहुत कुछ किया है, खुद ही सारे डिसीजंस लिए, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, बट ये मूवी ब्रांड न्यू डे एक्चुअल में पीटर पार्कर के लिए एक ब्रांड न्यू डे, जहां पर उसको सारे डिसीजंस खुद लेने हैं, गलत या सही, और गलत भी लेता है बाद में, बट उसको भी ठीक करने के लिए जाता है। सो या वो पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। एक और चीज इसमें नोटिस करने वाली थी कि पुरानी जो स्पाइडरमैन की मूवीज है, चाहे वो टोबी मैगवायर की हो चाहे वो एंड्रू गारफील्ड की हो, उनसे जो रेफरेंस लिए गए हैं वो साफ साफ दिखते हैं। अब चाहे वो सूट को लेके हो कि वो जो रिंकल्स आ रहे हैं सूट पे, चाहे वो टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के जैसे अपनी पावर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करना, और या फिगर आउट करना कि उसकी बॉडी के साथ क्या चल रहा है, या वो शुरुआत में जो वो पनिशर और जो टैंक वाली फाइट थी, वो भी थोड़ा सा तुम्हें ऐसा लगेगा कि एक रेफरेंस है पुराने स्पाइडरमैन की मूवी से। एक वाला सीन भी मुझे अभी याद आ रहा है, जब स्पाइडरमैन एमजे को जो बिल्डिंग होता है वहां से फेंक देता है और उसके बाद उसको बचाने के लिए जाता है, तो वो थोड़ा सा सिमिलर लगता है स्पाइडरमैन अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 जैसा। तो यार इसमें बहुत सारे ऐसे रेफरेंस थे जो कि आप देख सकते हो, और मजा आता है, मतलब ढूंढने में मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। अब थोड़ा सा मैं और विजुअल्स की बात करूँ तो जितने भी फाइट सीक्वेंस है वो भी बहुत बेटर लगते हैं, मतलब टॉम हॉलैंड की सारी मूवीज से तो बहुत ही बेटर है। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि उसकी मूवीज बेकार है, इट जस्ट कि डस्टिन डैनियल की डायरेक्शन दिखती है इसमें। अब चाहे वो हल्क वर्सेस स्पाइडरमैन हो, बहुत औसम फाइट थी वो, या फिर वो लास्ट में जो हैंड वाली फाइट थी, दैट वाज आल्सो वेरी ऑसम। अब मैं हल्क की फाइट की बात ही कर रहा हूँ, तो एक और चीज यहाँ पर पॉइंट आउट करना पड़ेगा कि मैं बहुत खुश हुआ कि इन्होंने एक्चुअली हल्क को थोड़ा सा जस्टिफिकेशन दिया है, मतलब थोड़ा सा ये दिखाया है कि हर टाइम किसी को पावरफुल दिखाने के चक्कर में हम हल्क को नहीं पेलेंगे। मतलब जिस तरीके से हल्क और स्पाइडरमैन का इंटरेक्शन हुआ और उन दोनों की फाइट हुई, और जो उसका रिजल्ट निकला, मतलब जहां पर हल्क नहीं हारा, इवेंचुअली उसको बस ये रियलाइज हुआ कि भाई मैं गलत कर रहा हूँ और आई एम नॉट अ मॉन्स्टर, दैट इज हल्क। मतलब वो सप्रेस हो सकता है तो वो खुद ही हो सकता है, अदरवाइज उसको कोई सप्रेस कर नहीं सकता। और ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि फाइनली दे आर ट्राइंग टू डू जस्टिस विद हल्क। एंड आखिरी में जो हैंड और स्पाइडरमैन की फाइट हुई और वो अपना म्यूटेशन कंट्रोल करना सीख गया, और जो भी मतलब वो सीक्वेंस था वो भी बहुत बेटर था। मतलब जो लोगों ने भी ये थ्योरी बनाई थी कि हमें डेयरडेविल देखने के लिए मिलेगा, ये होगा वो होगा, मैंने तो बोल रहा था तुम्हें कि कोई डेयरडेविल देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि अपने 3rd सीजन में वो प्रिजन में ही है, मतलब उसके ऊपर कभी और बात करेंगे। बट वो फाइट भी बहुत बढ़िया थी, लाइक जब वो अपना वो इनहेबिटेटर निकाल देता है और एक्सेप्ट कर लेता है कि भाई आई एम स्पाइडरमैन एंड आई कैन कंट्रोल इट, आई डोंट हैव टू सप्रेस दिस पावर, आई जस्ट हैव टू एडमायर इट। और मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद ये सारी चीजों को सीखा भी हल्क की वजह से ही, क्योंकि जहां पर जितना ब्रूस बैनर हल्क को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, वो फेल हो रहे थे हर बार। जितनी बार भी ब्रूस बैनर ने ट्राई किया है वो फेल हुए। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पॉइंट में, क्योंकि उससे पहले स्पाइडरमैन हल्क से लड़ चुका था, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस पॉइंट में स्पाइडरमैन को ये रियलाइज हुआ कि ही डजंट नीड टू सप्रेस इट, ही जस्ट नीड टू एक्सेप्ट इट, कि भाई अब वो म्यूटेट हो रहा है, वो उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं एंड उसको ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दैट लीड्स टू हिम कि उसने वो निकाला वो इनहेबिटेटर और बस अपने आप को सरेंडर कर दिया उस चीज पे। क्योंकि
फाइट के दौरान पे आप देख सकते हो उसकी आंखें बिल्कुल ब्लैक हो जाती है और फिर उसके बाद वो बोलता है कि वी आर बोथ, मतलब मैं पीटर पार्कर भी और स्पाइडरमैन दोनों हूँ। जब वो पूछते कि हु यू आर, वो बहुत बढ़िया पॉइंट था और वो शायद टॉम हॉलैंड को स्ट्रॉन्गेस्ट स्पाइडरमैन बनाता है अभी तक। हाँ, एक और पॉइंट है इसमें जो मैं बोलना भूल गया कि एमजे और स्पाइडरमैन के बीच में जो कन्वर्सेशन हुई थी एक टाइम पर, जहां पर एमजे को ये तो पता चल जाता है कि स्पाइडरमैन ही पीटर पार्कर है, बट बिकॉज ऑफ दैट स्पेल उसको कुछ याद नहीं है, कोई मेमोरी नहीं है। एंड मैं सच बता रहा, मैं बहुत परेशान था बहुत पहले से। मैं सोच रहा था कि अगर इन्होंने ये कर दिया कि एमजे को सब याद आ गया, फिर वो दोबारा वापस से साथ में आ गए, तो नो वे होम में जो हुआ है, जो एंडिंग हुई है, उसका तो कुछ वैल्यू नहीं रहेगी, उसकी तो कुछ मीनिंग ही नहीं रह जाएगा। और मैं सोच रहा था अगर इन्होंने ऐसा कर दिया तो फिर मुझे थोड़ा सा बुरा लगेगा, बट उन्होंने जो टेक लिया इसके ऊपर कि हाँ पीटर के बारे में पता चल गया एमजे को, बट बिकॉज उसके पास कोई मेमोरी नहीं है तो फिर वो लव है ही नहीं। क्योंकि देखा जाए तो लव और अटैचमेंट मेमोरीज की वजह से तो होता है। मतलब अगर आप किसी पर्सन को नहीं जानते और रोड पे चलते चलते तो किसी को नहीं बोलोगे ना कि ओ आई लव यू, आपको उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है। छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं, छोटी छोटी गलतियां होती है, कुछ अच्छी चीजें होती है, कुछ बुरी चीजें होती है, उसकी वजह से वो लव, वो प्यार बनता है। जब वो है ही नहीं उसकी मेमोरी के अंदर तो फिर कुछ है ही नहीं। एंड वो सीन बहुत इम्पैक्टफुल था, वो बहुत प्यारा लगा मुझे। तो ये सारी चीजें अच्छी लगी मुझे इस मूवी के अंदर। और जो पर्सन ऐसा बोल रहा है कि इस मूवी में सब कुछ खराब है और देखने लायक कुछ नहीं है, डोंट लिसन टू देम, यही बोलूंगा मैं तो। बट इसका मतलब ये भी नहीं कि मूवी परफेक्ट है। दो चीजें इसमें ऐसी है जो पर्सनल लेवल पे मुझे पसंद नहीं आई। अब देखो ये ओपिनियन बेस्ड है, मतलब कुछ लोगों को ये अच्छा भी लग सकता है, कुछ लोगों को अच्छा नहीं भी लग सकता, बट फॉर मी मुझे ये दो चीजें अच्छी लगी। सबसे पहले तो जो इसमें मेन विलन है, आई एम नॉट सेइंग कि जीन ग्रे का कैरेक्टर मुझे अच्छा नहीं लगा, आई लव जीन ग्रे। इट जस्ट कि जब आप लोगों को पता है कि जीन की पावर्स को आप एक मूवी के अंदर नहीं दिखा सकते, एज अ विलन बोल रहा हूँ मैं, एज अ हीरो, एज अ गुड कैरेक्टर तो आप जीन को दिखा सकते थे, चाहे वो अपनी कम पावर यूज करती है, बट एज अ विलन आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो। शुरुआत में तो यही किया था और आपको पता है कि स्पाइडरमैन उसको रोक नहीं सकता, चाहे पनिशर आ जाए, चाहे हल्क भी आ जाए, जीन को कोई नहीं रोक सकता। भाई एक्समैन तक नहीं रोक पाते जीन को, तो कई बार मतलब पूरी एक्समैन लग जाती है जीन को रोकने के लिए। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि स्पाइडरमैन की मूवी में स्पाइडरमैन जीन को रोक देगा? और हुआ भी ऐसा ना कि जीन को रोक नहीं पाया स्पाइडरमैन, लास्ट में तो बात करके सब कुछ सेटल हुआ। हाफ टाइम तक मुझे ऐसा लग रहा था कि अब ये जो है मेन विलन को इंट्रोड्यूस करेंगे और हमें पता चलेगा कि रियल बैड कौन है इसमें, जो कि इन्होंने किया भी, और वो था डैमेज कंट्रोल। अब लोग यहाँ पर आर्गुमेंट दे सकते हैं कि डैमेज कंट्रोल आगे जाके बहुत बड़ा थ्रेट बनेगा, पहले भी डैमेज कंट्रोल हर जगह पे है, एज अ विलन ही आता है। आई एग्री विद दैट, बट देयर आर सो मेनी गुड विलन्स ऑफ स्पाइडरमैन जो हमने अभी तक देखे नहीं है। शुरुआत में स्पाइडरमैन के कुछ विलन्स दिखाए थे इन्होंने, बट वो इतने छोटे टाइम के लिए था कि मैं एग्जिस्ट भी नहीं करता मानता हूं उनको। जो बहुत अच्छे विलन्स थे, चाहे वो हॉबगॉब्लिन हो, मिस्टर नेगेटिव हो, वेनम, क्रेवन, बहुत सारे अच्छे विलन्स हैं। आप उनको सेटअप कर सकते थे या फिर आप उनको दिखा सकते थे स्पाइडरमैन के लिए। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये स्पाइडरमैन की मूवी नहीं है, ये पीटर पार्कर की मूवी है। आई एग्री विद दैट, बट आप इस तरीके से सोचो ना कि ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि आप अगर आप पीटर पार्कर की मूवी बना रहे हो तो आप उसमें एक प्रोमिनेंट विलन नहीं रखोगे। आप एक अच्छा विलन दिखा सकते हो उसमें, एक ऐसा विलन जो पीटर पार्कर और स्पाइडरमैन दोनों को डिफरेंट तरीके से डिस्ट्रॉय करके रखता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे आउट ऑफ द बॉक्स कुछ फाइटिंग सीन्स देखनी है, मुझे बस ऐसा कुछ देखना था जो पीटर को इमोशनली और फिजिकली दोनों तरीके से परेशान करे, हर्ट करे। अब या तो वो उस तरीके से कर सकते थे, देखो आई एम नॉट अ डायरेक्टर और मैंने कोई मूवी लिखी नहीं है, बट एज अ फैन मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा कर सकते थे कि स्पाइडरमैन का जो म्यूटेशन हो रहा है वो ही उसका मेन विलन हो, लाइक ही हैज टू सप्रेस इट कि वो मैन स्पाइडर ना बने, या फिर वो मैन स्पाइडर बन के सब कुछ तोड़ फोड़ कर दे और जीन उसको आखिरी में रोके, जिस वजह से जीन जो शुरुआत में बैड थी वो थोड़ा सा गुड की तरफ भी शिफ्ट हो। इस तरीके से दिखा सकते थे, बट इट्स जस्ट माई व्यू। मुझे ऐसा लगता है कि जीन के साथ उन्होंने जस्टिस नहीं किया। एक मूवी में जीन को विलन, वो भी आधे टाइम के लिए विलन दिखाया आपने, उसके बाद आप उसको गुड कैरेक्टर के जैसे बना रहे थे और आपको पता था कि आप जीन को हरा नहीं सकते हैंड टू हैंड में या फिर फाइटिंग करके, कोई भी नहीं हरा सकता स्पाइडरमैन इस वाले स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में, तो आपको बात करके निपटाना था, वो जो कि किया। आई थिंक वो पोटेंशियल थोड़ा सा मेरे को लैक फील हुआ। मैं नहीं बोल रहा मुझे आउट ऑफ द टॉप कुछ फाइटिंग सीन्स देखनी थी, बट स्पाइडरमैन की मूवी में अगर कुछ स्विंगिंग्स, कुछ अच्छी फाइटिंग सीन्स ना हो तो फिर व्हाट्स द पॉइंट। बट ठीक है, इट्स नॉट द बिग पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो मुझे थोड़ा सा बॉदर किया है, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा उस वजह से मूवी का एक्सपीरियंस खराब हो गया, जस्ट कि मेरे को दिख रहा था ये उन्होंने हर चीज को क्लोजर करने की कोशिश करी। मैं बात कर रहा हूँ कोशिश करी है, और इस वजह से थोड़ी मूवी रश्ड फील होती है। लाइक वो बस हर बॉक्स को टिक करना चाहते हैं, बिकॉज ये एक ब्रांड न्यू डे है, तो
पीटर पार्कर और स्पाइडरमैन की लाइफ अब एक न्यू तरीके से शुरू हो रही है, तो वो एक न्यू बता रहे हैं कि अब यहाँ से स्पाइडरमैन कहीं पे भी जा सकता है, जिस वजह से ना मूवी बहुत रश्ड फील होती है। आई एम स्टिल सेइंग कि मूवी खराब नहीं है, प्लीज समझने की कोशिश करना। एज अ फैन बात कर रहा हूँ मैं तुम लोगों से, मैं कोई क्रिटिक या फिर कोई ऐसा बंदा नहीं हूँ कि बस किसी ने बोल दिया कि मूवी अच्छी है तो अच्छी है, किसी ने बोल दिया बुरी है तो बुरी है। आई एम जस्ट pointing out my opinion, like closure with MJ, like closure with Ned, Punisher, Hulk, इवन दो मैन स्पाइडर वाला जो एंगल था उसको भी एक क्लोजर दे दिया कि अब स्पाइडरमैन अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख चुका है। अब वो एक डिफरेंट स्पाइडरमैन, एक ब्रांड न्यू डे आ चुका है स्पाइडरमैन का, विच इज गुड एट सम पॉइंट, बट द पोटेंशियल ऑफ मैन स्पाइडर इज गॉन, मतलब खत्म हो चुका है। अब उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। मतलब एक स्टोरी लाइन है स्पाइडरमैन की जहां पर वो पीटर पार्कर और स्पाइडरमैन को कंबाइन करता है। कंबाइन इन द सेंस कि पीटर पार्कर का जो स्ट्रगल है, जो उसको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होता है, उस वजह से वो म्यूटेट हो रहा होता है और इतना म्यूटेट हो जाता है कि वो पीटर पार्कर की आइडेंटिटी भूलना चाहता है और स्पाइडरमैन बनना चाहता है, तो वो स्पाइडरमैन मैन स्पाइडर ही बन जाता है। फिर उसके बाद एक डिफरेंट स्टोरी लाइन शुरू होती है जहां पर वो उसको ऑर्गेनिक वेब्स वगैरह मिलते हैं। वो वाला एंगल तो पता नहीं कहाँ से लेके आएंगे अब, मतलब हमें शायद इस वाले वर्जन ऑफ स्पाइडरमैन में दिखेगा भी नहीं, जो मुझे थोड़ा सा बॉदर किया है। आई एम नॉट सेइंग कि वैसे मूवी बहुत खराब हो जाती है, दैट्स व्हाई मैंने इस मूवी को ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मास्टरपीस है या फिर बहुत बुरी है। स्टिल आई एम गिविंग दिस मूवी 8.5 और 8 आउट ऑफ 10। और मैं रेफरेंस के लिए बता देता हूँ, मुझे होम कमिंग और फार फ्रॉम होम बहुत बेकार मूवी लगी थी, क्योंकि उसमें स्पाइडरमैन या फिर पीटर पार्कर के बारे में तो कुछ था ही नहीं। हाँ, स्पाइडरमैन आपको स्क्रीन पे दिखता है, बट इट्स नॉट लाइक कि वो रियल स्पाइडरमैन और वो रियल पीटर पार्कर देखने के लिए मिले, जो कि इस स्टोरी लाइन पे जो ब्रांड न्यू डे में हमें बहुत अच्छी तरीके से देखने के लिए मिलता है। ये दो चीजें बस मुझे इस मूवी में थोड़ी सी खराब लगी है, जिस वजह से थोड़ा सा ड्रॉप हुआ। अदरवाइज मूवी इज ऑलमोस्ट परफेक्ट भाई, बहुत बढ़िया है, विजुअली बहुत अच्छी है। पीटर पार्कर जिसको हम मिस कर रहे थे वो देखने के लिए बहुत अच्छी तरीके से मिला है। एमजे और पीटर का जो कम्युनिकेशन वाला एंगल था मुझे बहुत पसंद आया। कॉमेडी एलिमेंट्स भी मेरे को ठीक लगे। देखो, अब कॉमेडी ना थोड़ी सी सब्जेक्टिव है यहाँ पर कि लाइक अगर आप हिंदी में देख रहे हो तो वो इंडियन ऑडियंस के लिए काफी अलग तरीके से कॉमेडी करने की कोशिश करते हैं, जिसको मैं थोड़ा सा क्रिंज मानता हूँ, मुझे इतनी पसंद नहीं आती है। आई प्रेफर वो जो इंग्लिश कॉमेडी होती है, क्योंकि वो बहुत सटल होती है और जहाँ पे हंसना होता है वहीं पे हंसी आती है। अदरवाइज हर चीज को कॉमेडी करने की कोशिश नहीं करते हैं, बट एक डिफरेंट टॉपिक है, इसके ऊपर कभी और बात करेंगे। सो या यही था इस वीडियो में। जो इस मूवी को बहुत अच्छा बोल रहा है उसकी बात तुम मान के इस मूवी को देखने के लिए जा सकते हो, तुम्हें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलेगा। बट जो इस मूवी को बहुत खराब बोल रहा है उसकी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। ही डजंट नो हु इज स्पाइडरमैन, ही डजंट नो स्पाइडरमैन का लूयर क्या है, उसके वो शायद उसने कभी थिएटर्स में ऐसी कोई मूवी देखी नहीं है जिसको वो एक्सपीरियंस के लिए देख सके। उसको स्पाइडरमैन और उसके अराउंड का जो कैरेक्टर्स है उनके बारे में कुछ नहीं मालूम, तो उनकी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। दे आर जस्ट मेकिंग वीडियोज और टॉकिंग अबाउट स्पाइडरमैन फॉर व्यूज और समथिंग, आई डोंट केयर। अगर तुम लोग स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू अभी तक नहीं देखिए, मैं ये वीडियो 2 दिन बाद बना रहा हूँ ताकि, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जो बातें करूँ उसका रेफरेंस तुम्हें पता हो, मतलब ऐसा ना हो कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ तुम्हें समझ में ना। तो अगर अभी तक नहीं देखिए तो जाकर देखना और चैनल को तुम सब्सक्राइब तो कर ही दोगे। और अगर देखो तुम मेरी बात से किसी से डिसएग्री करते हो, तुम बता सकते हो। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि मेरी बात कोई पत्थर की लकीर है, तुम आराम से बात कर सकते हो। बाकी अपना ध्यान रखो और मजे करो।